मुर्दाबाद 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 झूठा जीएम मुर्दाबाद 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 जनता को परेशान करे मुर्दाबाद 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 सार जीएम मुर्दाबाद 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 कामचोर जीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। मैं खड़ा हूँ हाँसी बस स्टैंड के ऊपर, जहाँ ये रोडवेज कर्मचारियों ने 2 दिन के लिए बिल्कुल हिसार डिपो और हाँसी डिपो चक्का जाम कर दिया है। और इनकी क्या मांग है? ये एक साझा संघर्ष समिति का चक्का जाम है। इनसे जानेंगे कि ऐसा रोडवेज की बसों का चक्का जाम क्यों किया है। मेरे साथ है साझा संघर्ष मोर्चे के प्रधान। क्या नाम है साहब आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम मंजीत सोरकी है। श्रीमान जी, हमारा 29/4 को हमने महाप्रबंधक को एक ज्ञापन दिया था, 29/4/26 को, और 15 दिन का टाइम दिया था। भाई, हम आपके खिलाफ धरना लगा रहे हैं। हमारी 15 सूत्रीय मांग है, जिसमें टीए बिल, मेडिकल बिल वो लंबित होने का कारण पिछले 3 साल से टीए पेंडिंग है हमारा। और उसके बाद 56 दिन हमारे को धरना लगाए हुए हो गए हिसार में। और हिसार में हमने कम से कम 10 दौर की वार्ता करी। लगभग हमारे ये 8 से 10 करोड़ रुपए बनते हैं। 4 करोड़ 10 लाख रुपए की परमिशन महाप्रबंधक महोदय के पास आ चुकी है, और वो खाते में न डाल के कर्मचारी को, क्योंकि जब भी कोई कर्मचारी यहाँ से बाहर स्टे के लिए बस लेके जाता है, भाई जैसे आगरा है, गाँव में नाइट स्टे करना होता है, बालाजी है, आगरा है, गांव में है, वहाँ 300 से 400 रुपये कर्मचारी के खर्च हो जाते हैं। और वो पैसा कर्मचारी अपनी जेब से पहले खर्च चुका है, और वो वापस देने के लिए महाप्रबंधक महोदय से यह लड़ाई पिछले 3 साल की जो है वो बकाया हो रही है। हर एक कर्मचारी का कम से कम मोटा तौर पर अनुमान किया तो 2.5 से 3 लाख रुपए बैठता है। तो ये महाप्रबंधक महोदय कर्मचारी को पैसे न देके और काम करवा रहा है। काम हम लगातार कर रहे हैं, पिछले 10 दौर की वार्ता फैल हो चुकी है। 56 दिन से आपका धरना प्रदर्शन चल रहा था, धरना हिसार के अंदर। अब 2 दिन के लिए आपने हिसार और हाँसी डिपो दोनों बिल्कुल चक्का जाम कर दिया बसों का। तो कितनी बसें सफ़र कर रही, चक्का जाम हुआ है? चक्का जाम 100% है हमारा। 80 में लगभग हमारी 75 बस हैं, उनमें से एक भी बस नहीं चल रही, और लगभग 200 के करीब हिसार बस हैं। ये लंबे रूट की, छोटे रूट? सभी रूट की, कहीं भी हो। जो कल चली गई थी वो आज दोपहर तक आ गई। आज के बाद और कल, और इसके बाद जो हमारा ऊपर का जो स्टेट लेवल का जो साझा मोर्चा, साझा संघर्ष समिति है, वो फैसला लेगी। भाई फतेहाबाद, सिरसा आने वाले को पूरे 2-3 दिन में ये पूरे हरियाणा का आंदोलन न बन जाए। कर्मचारियों की मांग है कि हमारा जो वित्तीय लाभ है वो हमारे को मिलना चाहिए। 56 दिन के आंदोलन के अंदर, धरने के अंदर 10 वार्ता फैल हो गई। अब 2 डिपों का चक्का जाम है। अगर अब भी बात नहीं बनी तो फिर क्या मांग रहेगी आपको? मांग फिर ये पूरे हरियाणा में चला जाएगा जी। पूरा हरियाणा का अगर जाम होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेवारी हिसार महाप्रबंधक महोदय की होगी। और डीजी हरियाणा सरकार, इन सभी को हमने नोटिस भेज चुके हैं। और डीसी के साथ हमारी आज की दूसरी वार्ता के लिए एसडीएम महोदय ज्योति मित्तल आई है मध्यस्थता के लिए। देखते हैं अभी क्या विचार रहता है। हमारे हिसाब से तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कर्मचारियों का यह आंदोलन है, ये नेताओं का आंदोलन नहीं है। ये कल भी चक्का जाम रहेगा? आज भी पूरी रात है, कल शाम से बंद है, और कल भी रहेगा। कल रात को 12 बजे तक अगर कोई समाधान नहीं करते तो फिर ये पूरे हरियाणा का आंदोलन बन सकता है। देखिएगा, इनका कहना है कि 2 दिन का 56 दिन हो गए इन्होंने धरना दिए हुए हिसार के अंदर। 10 दौर की वार्ता खत्म हो गई, इनकी समाप्त हुई बिना निर्णय के। अब इन्होंने हिसार और हाँसी डिपो का चक्का जाम कर दिया है। इनका टीए डीए जो भी होता है नाइट हाल्ट का, और वित्तीय पैसा पड़ा है। इनकी ये मांग है, 15 सूत्रीय मांग। अगर उनकी समय रहते नहीं हुई तो इसे प्रदेश व्यापी धरने में तब्दील कर दिए जाएंगे। बताइए साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेश सैनी है। सबसे पहले तो हाँसी की आवाज़ के चैनल देखने वाले दर्शकों को हमारी तरफ से सभी को राम राम। ये तो हो गया। देखो, ये हमारा तो हिसार में जो साझा संघर्ष समिति का धरना है, आज वो 56वें दिन में प्रवेश कर गया। लेकिन जो हिसार का जो जीएम है वो अपने हठ धर्मिता पर अड़े हुए हैं, क्योंकि बार बार नोटिस देने के बावजूद भी आज जो जनता परेशान हुई उसका खामियाजा महाप्रबंधक महोदय का है। ये यात्रियों का, यानी कि यहाँ कितना परेशानी का सबब बन रहा हुआ है। हाँ, यात्री परेशान है, विद्यार्थी भी परेशान है, लेकिन इन सब की जिम्मेवारी हिसार महाप्रबंधक की है। क्योंकि हमने बार बार पहले भी नोटिस दे दिया था
सरकार को सचेत करने का कार्य भी किया गया था। परिवहन मंत्री को भी ज्ञापन दे चुके हैं हम, मुख्यमंत्री को भी दे चुके हैं, डीजी को भी दे चुके हैं, लेकिन जो जीएम साहब है वो हमारी मांग मान ही नहीं रहे। ये सबसे ऊपर हो गए क्या जीएम साहब? हाँ, सबसे ऊपर है फिलहाल तो। ये कौशल के रोजगार के साथी हैं, इनको 15-17 हज़ार रुपये मिलते हैं। अगर किसी कर्मचारी का 3 साल से बकाया है तो वो अपना परिवार कैसे लालन पालन कैसे करेगा? शिक्षा बच्चों की, घर के भी जो है आर्थिक स्थिति बिल्कुल डाउन है। मेडिकल बिल है, कोई कर्मचारी बीमार हो गया 8 से 10 लाख रुपए लगते हैं और वो ब्याज पे लेके हम पैसा लगा दिया हमने अपनी बीमारी ठीक कराने के लिए, वो बिल भी पास नहीं कर रहा, वो भी पेंडिंग है। वो भी पिछले 2 साल से 2.5 साल से पेंडिंग है। एक कर्मचारी का 8-10 लाख रुपए बकाया। अल्टीमेटली मुझे बता दिया कि मांग नहीं मानी तो क्या करेंगे? पूरे हरियाणा का चक्का जाम हो सकता है। ये हमारा साझा मोर्चा जो ऊपर स्टेट बॉडी है वो फैसला लेगी आज ही शायद। बस इनका तो इतना कहना, 2 दिन लगातार चक्का जाम है। 10 और 11 यात्री बड़े परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि बसें सभी सारे यहाँ लगा दी गई है और कोई बस नहीं चल रही है दोनों डिपो की। इनका कहना है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो पूरे हरियाणा के अंदर भी चक्का जाम हो सकता है। देखते रहिए हादसे की आवाज, किस कदर रोडवेज के कर्मचारी चक्का जाम कर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। थैंक यू।